श्री हरिवंश कुलोद्भव परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री वनचंद महाप्रभु श्री हरिवंश महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1585 में देववन में हुआ था। ये संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे और ब्रजभाषा में भी सुंदर पदरचना करते। श्री महाप्रभु के अंतर्ध्यान के पश्चात देववन में विराजमान श्री नवरंगी लाल जी की सेवा अर्चा का भार आपने कनिष्ठ भ्राता गोपीनाथ जी को सौंपकर ये श्री वृंदावन पधारे और संप्रदाय की प्रधान पीठ पर आसीन हुए। महाप्रभु के जीवन काल में मुसलमान शासक हिंदुओं के देवस्थानों का निर्माण नहीं होने देते थे। श्री वनचंद्र प्रभु द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय की बागडोर संभालने के कुछ दिन बाद दिल्ली में बादशाह अकबर का धर्म सहिष्णु शासन आरंभ हो गया था और उसने अपने हिंदू सामंतों को देवस्थान बनवाने की आज्ञा दे दी थी। श्री वनचंद गोस्वामी जी महाराज के उज्जवल और भजननिष्ठ स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अकिंचन रसिक भक्तों के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर देने की आप में सहज प्रवृत्ति थी। श्री सेवक जी के वृंदावन आने पर श्री जी का भंडार लुटा देने का निर्णय ले लेना तथा मंदिर बनवाने की प्रार्थना लेकर आने वाले राजा मान सिंह तथा गोपाल सिंह यादव से यह कहना कि मंदिर तो आप बनवा सकते हैं किंतु मंदिर पूर्ण होने के ठीक 1 वर्ष बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, शासकों के प्रति इनके अक्कड़ दृष्टिकोण का द्योतक है। अंततोगत्वा सुंदरदास जी के रूप में इनको एक ऐसे निष्ठावान भक्त मिल गए जिन्होंने इनकी उक्त शर्त को सहर्ष स्वीकार कर वृंदावन भूमि पर संवत 1642 में श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम मंदिर निर्माण करा दिया। श्री सुंदरदास जी के चरित्र से ज्ञात होता है कि एक बार जब श्री वनचंद प्रभु अपने किसी शिष्य के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे तो उन्होंने इनको अपने घर पधार कर 1 लाख रुपए भेंट चढ़ाई। इसके साथ ही उनसे प्रार्थना की थी कि आप इन रुपयों को लेकर श्री वृंदावन वापस चले जाएं और उनसे श्री ठाकुर जी के भोग राग का उत्तमोत्तम प्रबंध कर दें। सुंदरदास जी ने शायद यह सोचा था कि श्री जी की सेवा में द्रव्य की कमी पड़ने पर गोस्वामी जी दिल्ली आए हैं, किंतु बात इससे विपरीत थी। महाप्रभु वनचंद्र जी ने सुंदरदास जी से कहा और इस प्रस्ताव पर बिगड़ उठे, उनकी भेंट को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वस्तुतः वनचंद्र गोस्वामी जी की उक्त दिल्ली यात्रा अथवा अन्य यात्राओं का उद्देश्य संसार के त्रिताप पीड़ित जीवों को भगवत चरणार विंदों की परम शीतल छाया प्रदान कराना होता था, धन संग्रह नहीं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये सुदूर गुजरात प्रांत तक गए थे और वहां के लोगों को ब्रज वृंदावन की परम प्रेममयी भगवत लीला का परिचय कराया था। महाप्रभु श्री हरिवंश गोस्वामी जी अपने 18 वर्ष के वृंदावन निवास में ब्रज से बाहर नहीं गए थे। ब्रज में भी केवल राधा कुंड में इनकी एक बैठक है। संप्रदाय का प्रचार प्रसार श्री वनचंद्र गोस्वामी जी तथा उनके कनिष्ठ भ्राता श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी ने अनुगत रसिक संतों के सहयोग से किया। चाचा श्री वृंदावन दास जी के उपर्युक्त छप्पे में कहा गया है, अगणित जनपद परसि भये जग तरन उजागर। यह इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर के अतिरिक्त गोस्वामी श्री वनचंद्र महाप्रभु जी ने श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा स्थापित रासमंडल पर संवत 1641 में एक अन्य मंदिर का भी निर्माण कराया तथा श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर और सेवा कुंज के मध्य एक हिंडोल का निर्माण कराकर वहां नाम सेवा पधराई और उसके सामने रासमंडल की रचना करी। इस स्थान पर अनेक वर्षों से संध्या समय विभिन्न मंडलियों द्वारा रास लीला की जाती है। श्री वनचंद गोस्वामी जी की संस्कृत में 3 रचनाएं प्राप्त हैं, श्री राधा अष्टोत्तर शतनामानी, श्री हरिवंशाष्टक तथा श्री प्रिया नामावली। उत्सवों से संबंध इनके कुछ पद ब्रजभाषा में मिलते हैं। उनकी रचना इन्होंने वनमाली दास के नाम से की है। पदों की भाषा संस्कृत गर्भित और प्रौढ़ है, ऐसी इनकी दिव्य वाणी श्री वनचंद महाप्रभु की। सबसों दया स्नेह कृपा निधि आलय जानो, पालन पोषण निपुण निजय हित मूर्ति मानो। अगणित जनपद परसि भये जग तरन उजागर, हरि राधा अनुराग कथन में अति ही नागर। चरण शरण जो अनुसरे तिनको दीनी परम गति, निज धर्म धुरा निर्वाह को श्री वनचंद्र उदारमति। ऐसा रसिक अनन परचावली में
श्री वनचंद महाप्रभु की प्रशस्ति का यह सुंदर उद्बोधन किया गया है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्राणाधार श्री व्यास नंदन हो जयति। महाप्रभु का प्रतिस्वरूप ही बनचंद महाप्रभु है। प्रियाजू का प्रतिरूप हरिवंश महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु का साक्षात प्रतिरूप श्री बनचंद महाप्रभु। महाप्रभु बनचंद जी की कृपा पात्र बड़े सिद्ध महान रसिक हुए बहुत से। श्री चतुर्भुजदास जी तो अद्भुत प्रसिद्ध हैं। विश्व में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की डंका बजाई, देवी को भी दीक्षा देकर उससे वैष्णवी पद्धति में आकर्षित कर दिया, और जो आसुरी प्रवृत्ति बलि आदि चढ़ती थी उसका निषेध करा दिया। बहुत बड़ा वैभव बनचंद महाप्रभु की कृपा से निकुंज का श्री चतुर्भुजदास जी के हृदय में प्रकाश। ऐसे बहुत से रसिक महापुरुषों को बनचंद महाप्रभु जी ने, जो हरिवंश महाप्रभु की रस रीति है उसमें डुबोया। महाप्रभु बनचंद जी द्वारा रचित पद, हमारे बल श्री राधा नाम, हमारे बल श्री राधा नाम, काहू के बल भजन भावना, जप व्रत तीरथ धाम, काहू के बल भजन भावना, जप व्रत तीरथ धाम, हमारे बल श्री राधा नाम, श्री राधा नाम, हमारे बल श्री राधा नाम। परम मंत्र श्री हित जूने दीन हो, ताहि जपो शबयाम, विधि निषेध मग छोड़ी लहो हम, अनन्य धर्म अभिराम, हमारे बल श्री राधा नाम, हमारे बल श्री राधा नाम। किसी का बल बहुत भजन है, किसी का तपस्या है, किसी का जप है, किसी का व्रत है, कोई तीर्थ, कोई धाम बल रखता है। पर बनचंद महाप्रभु कहते हैं कि हमें तो हितजू महाराज ने परम मंत्र दिया है, पराविद्या राधा नाम। मैं 8 पहर सिर्फ राधा राधा जपता हूं, क्योंकि हमारे हितजू ने हमको राधा नाम दिया। विधि निषेध मार्ग, वेद के, शास्त्रों के, पुराणों के, इन सब को हमने छोड़ दिया। केवल हम अनन्य धर्म श्री प्रियाजू के चरणों की ठसक और राधा नाम और वृंदावन का आश्रय और वास। विधि निषेध मग छोड़ी लहो हम, अनन्य धर्म अभिराम, बनमाली हित मिलो बास बन, नहीं मोक्ष सो काम, हमारे बल श्री राधा नाम। बनचंद महाप्रभु कहते हैं कि हमको राधा नाम के प्रसाद से श्रीधाम वृंदावन, दिव्य वृंदावन मिला। जो वृंदावन का प्रिया प्रीतम का प्रेम मिला, उसके आगे मोक्ष कुछ नहीं। हमें मोक्ष से कोई मतलब नहीं। अब हमारा बल केवल राधा नाम है, क्योंकि साक्षात पराविद्या हितजू महाराज ने दिया है। हमारे बल श्री राधा नाम। ऐसे ही जन्म गयो बिताई। हे भाई, क्यों व्यर्थ में जीवन ऐसे बिता रहे हो? पंचंद महाप्रभु कह रहे, साधु संग हरि जस ना गायो, वर मनुज तन पाई,
ऐसे ही जन्म गयो बिताई। यदि संत संग नहीं किया, प्रियालाल का यश नहीं गाया, तो इतना श्रेष्ठ मनुष्य देह मिला, ये किस काम में आया। नयन श्रुति पद पान रसना सकल अछित उपाय। कहा कहो विवश विकल मति दयो ग्रास न खाई। नेत्र, कान, हाथ, पैर, जबान, रसना, ये सब नाशवान भोगों में लगा दिए। अरे नयन लगाते भगवत भाव से संत दर्शन करने में, सब में भगवत भावना में। कान लगाते भगवत चर्चा, भक्त चर्चा सुनने में। पैर परिक्रमा लगाने में, भगवत सेवा में चलने में। हाथ भगवत सेवा में, संत सेवा में। रसना प्रभु के उच्छिष्ट रसामृत का पान करने में, वाणी गान करने में। तो ऐसा नहीं किया। जो अक्षय उपाय उसको छोड़ दिया, इनको भोगों में लगाया। क्या कहूं, ये विवश होकर, विकल मति होकर भोगों में लगे, दिया हुआ प्रसाद भी छोड़ देते हैं। प्रसाद को साधारण अन्न समझते हैं। ग्राम कथा सुनत चित दय, हरि कथा न सुहाई। सीरियल, नाटक, वेब सीरीज, नौटंकी, ये फिल्म, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, एक भी पॉइंट छूटने ना पावे। और भगवत चर्चा पूरा सत्संग हो गया, क्या सुना, एक भी बात नहीं पकड़ पाए। बोले ग्राम्य कथा, लोक कथा, विषय कथा, राज कथा बड़ा चित्त दे के देखते सुनते हैं, लेकिन भगवत कथा, भगवत चर्चा बिल्कुल कान नहीं देते। भरण पोषण कुटुंब कारण, फिरो लट बगराई। बस बार बिखेरे भूत की तरह, कैसे धन आवे, कैसे भोग लूं, कैसे ये, बस ये नहीं सोचते कि शरीर छूटने के बाद मैं कैसे प्रभु के पास पहुंचूं, या जीते जी कैसे प्रभु से मिलूं। अरे अलप मंद कुबुद्धि कुत्सित, बात कहत बनाई। त्रिशत गरत न पान कारण, सुधा सिंधु बिहाय। अरे कुबुद्धि, बहुत टेढ़ी थोड़ी बुद्धि है, थोड़े जीवन में ये गंदी बातें सुनना, गंदी बातें देखना, गंदी क्रियाएं करना, बातें बना बना कर अपने को बहुत अच्छा साबित करते हो और क्रियाएं बड़ी गलत करते हो। कुत्सित बात कहत बनाई। प्यासे घूम रहे हो, संसार में प्यास नहीं बुझेगी। सुधा सिंधु बह रहा है, प्रियाजू का नाम, प्रियाजू की लीला, प्रियाजू का धाम, इसका पान करो। महाप्रबल प्रचंड कलि में और कछु न उपाय। ये कलयुग बड़ा प्रचंड है, बहुत जल्दी बुद्धि को भ्रष्ट करके पतित कर देता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, लीला गुण गाओ, प्रभु की सेवा की भावना में रहो, तभी बच सकते हो। भ्रम्यो जन्म अनेक जोनिन, समुझतौ न लजाई। बहुत जन्म हो गए तुझे भटकते हुए, फिर भी लज्जा नहीं आती कि मानव देह प्राप्त करके मैं अपने को मुक्त कर लूं माया से। स्वर्ग नरकन जात आवत, श्रमित हुए न खिसाई। बार बार स्वर्ग गए, नरक गए, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हें ऐसी नहीं आती कि मैं वैसा कर्म करूं कि न स्वर्ग नरक ना मिले, भगवान मिले। श्रीहित बनमाली यह है बड़ो मत, श्याम भजन कराई। अपनी इंद्रियों को, अपने मन को भगवान के भजन में लगा दो, यही सबसे बड़ा मत है, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी लाभ वृत्ति है। कुछ पद प्रियालाल के रस विहार के लिखे। राधे बन विनोद बसंत, अनिल त्रिविध सुगंधि हाटक खचित सुधाल संत। राधे बन विनोद बसंत, विविध विकच प्रसून पल्लव नूत कोकिल कीर। निरखि दंपति मुदित निर्तत, भवन बरही अधीर। मत अलिचय गुंज मधुरव, पुलक खग मृग ब्रंद। गान जुवति कदम्ब किंकिनी, मुखुर नूपुर मंद। मलय सार सुगंध चंदन, चरति जुगवर अंग। दासी बनमाली कपिस पट, कुतप अरुणिम रंग। ये बसंत का पद। होरी की धमार। हंस सुता तटकेली, दंपति रहस्य रचीरी। अवनी कनक सुचारु, विद्रुम रतन खचीरी। आवृत कुंद कदम्ब केतकी, चंप कलीरी। लुब्धत षटपद वृंद, मारुत मंद भलीरी।
श्री वृंदा विपिन बिहार श्यामा श्याम करेरी बद्ध परस्पर बाहु गज गति मंद ढरेरी आनन अद्भुत मोरी पिय दिश मंद हसीरी अरुण कंज दुति भान मानो कोटि ससीरी चैत चतुर्वर देत प्रीतम चित्त हरेरी सुर मंदर कलगान मनमथ मुदित करेरी बाजत प्रणव मृदंग किंकिणी मुखर सुनीरी निर्तत जुवति सुधंग नूपुर मधुर धुनीरी एक बैस रस एक एक ते एक खरीरी करत हास परिहास अंग अनंग भरीरी कबहू कुंज अभिराम किसलय सैन रचीरी निर्मित अरुण नुत दल पंकज मृदुल खचीरी तापर निवसित दोऊ ऐचत नील निचोल प्रिया हरस कर टारत नेति नेति मधु बोल उरज अग्र कर देत मोहन लाल हरीरी गही पी अंक निशंक गई भुज मध्य भरीरी कनक लता द्रुम मानो अलियम्बुज कृतैन बनमाली हित श्याम ललिताधिक सुख शयन। ऐसे बहुत से नित्य विहार रस के पद उपदेश के पद महाप्रभु श्री बनचंद्र जी ने रचना करी। हरिवंश महाप्रभु की कृपा से धराधाम में अद्भुत हित रस रीति का विस्तार किया। बड़े बड़े पदाधिकारी राजे महाराजे बनचंद्र महाप्रभु की शरण में आकर वृंदावन रस का रसास्वादन किए। ऐसे अपने प्राणाराध्य व्यास नंदन आत्मज महाप्रभु श्री बनचंद्र जी से प्रार्थना है कि हम सब शरणागतों को जैसी प्रियाजू के चरणों में रति हितु जी ने आपको दी वैसी यत्किंचित हम सब शरणागतों को वैसी रति प्राप्त हो जिस प्रिया रति के बल से हम नवनिवृत्त निकुंज में युगल सरकार को दुलार कर पावें, आपकी आज्ञा पे चल पावें। आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं वैसा बना लीजिए। मन वचन कर्म से हम सब आपकी शरण में हैं। आप जैसा चाहें वैसा बना ले सकते हैं क्योंकि हितजू महाराज और आप में कोई अंतर नहीं। आप कृपा करके प्रियाजू के योग्य बना दीजिए जिससे हम प्रियालाल की परिचर्या उनकी सेवा की रुचि जान करके सुख पहुंचावें और आप सब गुरुजनों के अनुकूल बने रहें। पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास नंदन आत्मज प्राणाराध्य बनचंद्र महाप्रभु के श्री चरणों में कोटिशाह नमन करते हुए जय जय श्री राधे।